बात को समझिए, बस इतनी सी थिन लाइन है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। शुएब, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, देखिए ओवैसी जी जिनका आज बयान आया, देखिए बिहार में तो वो मुख्य धारा में है ही, अब वो यूपी में भी मुझे लगता है वही फॉर्मूला अपनाना चाह रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने एक बार कह दिया कि अरे ये जो फूल बरसाने वाले हैं ये कैसे फूल बरसा सकते हैं। आप बताइए शुएब जी, आपको कोई काम अगर पसंद आ जाए तो क्या आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बार बार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात क्यों करते हैं ओवैसी जी? क्या मतलब इस्लाम की असली सीख यही है क्या जो बार बार किया जा रहा है? मैं तो आपसे समझूंगी, शायद आप और अच्छे से समझा पाए। देखिए अर्चना जी, ऐसा है हाँ, कि ओवैसी जी हो या कई समुदाय के लोग हैं, वो अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और अगर शोएब सिद्दीकी ने अर्चना जी पे फूल डाल दिया या आपने मेरे ऊपर फूल डाल दिया, तो ये मैं समझता हूँ पैगाम अच्छा है। तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। देखिए, चूंकि होता क्या है, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देखिए, आई लव मोहम्मद की जहां तक बात चल रही थी, तो जाहिर सी बात है मुसलमान आजादी के बाद से कभी एक नहीं हो पाया, इसमें ईमानदारी की बात है। लेकिन शुएब जी की मुसलमान बात अगर एक हो जाए, ओवैसी जी को क्यों नहीं मैं वही समझ बता में रहा आती हूँ। है? शुएब जी की बात ओवैसी जी की ओवैसी जी को देखिए, क्यों नहीं समझ आती? ओवैसी जी के पीछे देखिए उनको तो उनके पीछे तो बहुत बड़ी एक भीड़ चलती है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ वही उनका मैं कह रहा एक हूँ। संदेश कितना लेकिन खतरनाक हो सकता है। देखिए, मैं शुएब जी वही को बताना चाह समझ रहा हूँ कि आती है तो मुसलमान फिर ने उन्हें क्यों नहीं सपा समझ को, आती? देखिए मुसलमान हर इलेक्शन में सपा को भी वोट देता है, कांग्रेस को भी देता है, बसपा को भी देता है, आरजेडी को भी देता है, बीजेपी को भी देता है। हाँ, ओवैसी जी ने सबसे अलग हट के एक फॉरवर्ड खेलने की कोशिश करी कि हिंदू मुस्लिम वाली बात जो चलती है और लोगों में इसमें भी चले, कि वो इस तरह फॉरवर्ड बात करते हैं कि मुस्लिम मेरी तरफ एक तरफ आ जाए। तो इस तरह उन्होंने बयान दिया। चूंकि बिहार में जाहिर सी बात इलेक्शन चल रहे हैं, तो हर आदमी जाहिर सी बात मुसलमान जो होता है पसंगा होता है। लेकिन अगर आप अर्चना देखिए, जब कभी कोई चीज तौली आती है तो आखिर में लड़ाई पसंगे पे ही होती है कि कम तौला या कम ज्यादा किया। तो मुसलमान हमेशा पसंगा रहा है, तो जाहिर सी वो इस कार्ड को खेलना चाह रहे हैं कि बिहार में कई सीटें आ जाए। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। अभी आप देखिए 12 अव्वल में मेरे हजारों हिंदू भाइयों ने जो जुलूस निकलता है उसमें जो है सबील लगाई, तो क्या मैं ना पीता? ये एक मोहब्बत का पैगाम होता है, इसको लब्बैक कहना चाहिए। इस तरह की सस्ती शोहरत तो मैं मानता नहीं हूँ। और जहां तक आई लव वाली बात भी मैं कह दूं कि आई लव मोहम्मद वाला जो मामला है, वो देखिए होता क्या है कि आई लव मोहम्मद दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, अगर उसने मोहम्मद को नहीं माना तो वो आप समझ लीजिए मुसलमान ही नहीं है। और मैंने मोहम्मद को आइडियल मान के अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है, तो वो तो आप लेकिन दिल से नहीं निकाल लेकिन सकती, शुएब, क्योंकि वो तो नहीं निकाल यू सकती लव आप। मोहम्मद, यू लव मोहम्मद ना, तो क्या आप आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर हर रोज निकलते हैं सड़कों पर? देखिए देखिए, यही मैंने कहा। देखिए, मैंने यही कहा, बिल्कुल सही बात आपने उठाई, बिल्कुल सही कहा। देखिए, होता क्या है कि हमारे नबी ने जो फरमाया है उस पर हम नहीं चल पा रहे हैं। नबी की तो मान रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं पा रहे हैं। नबी ने कहीं पर इस तरह की बातें नहीं मंजराम पे रखी हैं। तो मैं यही कहता हूं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे भाई लोग या बहनें लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, अगर परमिशन मिले गवर्नमेंट से तभी आप उस प्रोटेस्ट में शरीक हुई है, वरना ना हुई है। वरना चंद लोग रोटियां सेक के मंजराम से हट जाते हैं, झेलना आम आवाम को बहुत पड़ता है। अच्छी बात है इस शुएब जी, आज देखिए, एक मौलाना ने भी इसी तरह का संदेश दिया कि आप जुम्मे की नमाज करिए और सीधा अपने घर जाइए, कोई भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आपको बुलाता है जी बिल्कुल मत बिल्कुल, जाइए। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। हमारे हर भाई को समझनी चाहिए। नितिन सिंह